गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड जो है उसमें कैसे काम किया जाता है और एमएस वर्ड को कैसे ऑन किया जाता है। तो सबसे पहले ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। इस लिस्ट में ये जो प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड जो वो अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके भी एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो प्रोसीजर है आपके सामने ये सर्च विंडो है। इसमें आपने एमएस वर्ड का शॉर्टकट नाम डालना है बिन वर्ड। ओके, और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका एमएस वर्ड जो है वो ऑन हो जाएगा। तो एमएस वर्ड को ऑन कर तो इस तरह से एमएस वर्ड जो वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब आगे जो है एमएस वर्ड में काम करने से पहले जब भी हम एमएस वर्ड ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक न्यू फाइल आता है कि आप एक एमएस वर्ड में नया काम करने जा रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपका एमएस वर्ड की विंडो आपके सामने आ चुकी है जिसमें हम काम करेंगे। ओके, एमएस वर्ड जैसे ही आपने ओपन किया तो सबसे पहले एक आपके सामने एक बार दिखाई दे रही है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ऊपर हम हमारा जो है डॉक्यूमेंट नाम और साथ में मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। क्लोज बटन का यूज करते हैं आपने अगर ये एमएस वर्ड की विंडो जो है बंद करनी है, उसके लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज करते हैं अगर इस विंडो को हमने बड़ा करना है उसके लिए। और मिनिमाइज बटन का हम यूज करते हैं कि अगर आप अभी काम कर रहे हो और थोड़ी देर आपने रेस्ट करनी है तो इस सॉफ्टवेयर को दोबारा फिर कुछ टाइम के बाद ओपन करना है, तो आप इसको बंद नहीं करना चाहते तो इसको मिनिमाइज करने के बाद ये आपका सॉफ्टवेयर जो बंद नहीं होता बल्कि विराम की पोजीशन में नीचे चला जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन होगा। तो एमएस वर्ड में जो काम होगा वो इस तरह से। अब इसमें जो नीचे आपका फाइल लिखा है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेनू टैब्स बटन। और मेन्यू टैब्स बटन जो है, मेन्यू टैब्स बटन के ठीक नीचे जो है एक आपको एक बार दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम रिबन टैब बटन। ठीक है, तो इसको या मेन्यू टैब बटन भी बोला जा सकता है या फिर रिबन टैब बटन भी बोला जा सकता है। तो ऑफिस 2003 जो ओल्ड वर्जन था उसमें ये सिर्फ टोटल मेन्यू बार ही होती थी, और जब हम मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पे सामने एक लिस्ट डिस्प्ले होती थी। लेकिन जो आपके लेटेस्ट ऑफिस वर्जन है उसमें जैसे हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल के फंक्शन डिस्प्ले होंगे। ये ब्लैक का बटन है पीछे जाने के लिए। होम पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड फंक्शन डिस्प्ले होंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जो है फंक्शन डिस्प्ले होंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप करके बताऊंगा। अब मान लीजिए कि मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है और मेरे पास जो है समय नहीं है टाइपिंग करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास ऑटोमेटिकली कोई पैराग्राफ आ जाए। तो मैं कीबोर्ड से RAND एक शॉर्टकट वर्ड होता है जिसके द्वारा हमें प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ मिल जाता है, और आपने क्या किया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये आपके सामने एक पैराग्राफ जो है डिस्प्ले हो जाता है। अब इसमें आगे हम एक डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करे, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इन लाइन्स को मैंने क्या करना है कि थोड़ा-सा बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने का मतलब होता है कि इसको थोड़ा-सा मोटा करना है और वो लाइन्स हमारे सामने उभर के सामने आए। तो ये बोल्ड का फंक्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि इनका थोड़ा-सा स्टाइल जो है वो चेंज करना है, तो फिर आपने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे किया जाता है, जो कर्सर होता है उसको पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद कहीं पे भी आप रख सकते हैं, जहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। क्लिक करके इसको खींचेंगे, तो ये आपका जो है सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपने इसको इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हो, आपने इसको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये जो है तीनों फंक्शन जो हैं वो ये काम करते हैं। इनकी शॉर्टकट की क्या है? बोल्ड के लिए कंट्रोल बी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हो तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए क्लिक करोगे तो इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। तो आप कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इन दोनों फंक्शंस को बंद कर दिया और सभी फंक्शन को बंद कर दिया। अब मान लीजिए कि मैंने इस पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग देना है, तो आपने कभी भी जिस लाइन से पहले या जिस लाइन लाइन से पहले या जिस पैराग्राफ से पहले अगर आपने कुछ लिखना हो, तो हम क्या करते हैं कि कर्सर की
उस लाइन से पहले रखते हैं और कीबोर्ड से एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के बाद इसको नीचे कर देगा और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम। ओके, अब इस वेलकम को आपने क्या करना है कि बिल्कुल पेज के मध्य में लेके जाना है। तो आगे का जो फंक्शन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे के लिए ये जो है, ये आपकी अलाइनमेंट्स होती हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल, आप एंटर करते हो तो आपका कर्सर जो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर जो वो राइट से स्टार्ट हो, कि आप कोई भी काम करने की जब शुरुआत करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो राइट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद मैं अगर कुछ भी लिखता हूं तो वो कहाँ से लिखा जाएगा, राइट से लिखा जाएगा। ओके, उसी तरह नेक्स्ट है आपका सेंटर। आप चाहते हैं कि आपका कर्सर कहाँ से स्टार्ट हो, सेंटर से, तो ये आपका सेंटर। और नेक्स्ट अलाइनमेंट जो उसको होते हैं जस्टिफाई, इसका मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब उसके बाद जो जैसे मैंने ये पैरा वेलकम लिखा हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल पेज के मध्य में लेके आना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करके इसके ऊपर खींचूंगा और इसको क्या कर दिया मैंने, सेंटर कर दिया। ओके, सेंटर की शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस ई। ये क्या करता है, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पिक्चर को क्या करता है, सेंटर में करता है। ओके, अब ये आपका सेंटर में आ गया। ओके, दूसरा जो है, अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है, ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं और इनकी सहायता से ही आपका एक अच्छा डॉक्यूमेंट जो वो तैयार होता है। ये आपका फॉन्ट फेस होता है। फॉन्ट फेस मतलब बोलने का कि फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का चेहरा आपको किस तरह से चाहिए। हिंदी में इसको हम चेहरा बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्टाइल बोल सकते हैं। जैसे कि अब देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है और ये दोनों पैराग्राफ, इनके दोनों की जो स्टाइल है, टेक्स्ट की स्टाइल जो वो सेम है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसका स्टाइल जो थोड़ा सा अलग करेंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल जो उनमें से ले सकता हूँ। हर एक इसमें स्टाइल अलग अलग है। जो भी आप स्टाइल लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। मैंने जैसे क्लिक कर दिया, अब देखिए कि ये स्टाइल जो अलग है और ये वाला अलग है। ओके, तो इस फ़ॉन्ट फेस से आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें अलग-अलग फ़ॉन्ट जो हैं वो दिए जाते हैं। कई बार आपने देखा कि लोग हिंदी में टाइपिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे हिंदी का फ़ॉन्ट लेना पड़ता है। हिंदी के फ़ॉन्ट जो होते हैं वो मोस्टली या तो आपका कृतिदेव होता है या फिर कुंडली होता है, जिसमें हम हिंदी की टाइपिंग करते हैं। और भी कई ज़्यादा मार्केट में फ़ॉन्ट जो वो यूज़ होते हैं हिंदी के, तो आप उनमें से कोई भी फ़ॉन्ट जो हिंदी का नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे अगर कुंडली होगा या कृतिदेव होगा, तो इसमें हम हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसमें अलग-अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है स्टाइल होते हैं। आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट स्टाइल जो है वो ले सकते हो। ओके, दूसरा नेक्स्ट जो है, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट का साइज। इसको इसका जो शॉर्टकट की रहता है वो रहता है कंट्रोल शिफ्ट पी। कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हो तो फ़ॉन्ट का साइज जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आगे जो है, आगे इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है, जो वेलकम लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम साइज ले लेंगे। जो भी आपने साइज लेना है, ये आपको बता भी रहा है कि इसका साइज जो है इतना आएगा। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे साइज ले लिया। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम कैसे काम करते हैं और इसका क्या क्या जो है पैटर्न रहता है काम करने का। दूसरा जो है, अगर आपने साइज इंक्रीज करना है, आप कहते हैं कि आपने यहाँ पे नहीं जाना है, आप बाहर से साइज इंक्रीज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये सिंबल होते हैं जिनकी मदद से हम जो है इनका साइज जो इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लेन। आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। ओके, अब इसका मैंने क्या करना है कि साइज जो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए ये बोलता है, या आप यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, वो आपके हर एक कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। ये सिंबल जो है वो आपको कीबोर्ड में एम के बाद जो है वो लेस देन सिंबल होगा, और एम के ठीक नेक्स्ट वाली की अगली एक की को छोड़ के जो है वो होगा आपका ग्रेटर देन। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जितने आप क्लिक करोगे साइज जो इंक्रीज होता चलेगा, और यहाँ पे साइज साइज भी बताता चलेगा कि इसका साइज कितना है। अगर आपने डिक्रीज करना है, तो ये आपका एम के आगे जो फर्स्ट की होती है वो आ गई आपकी लेस देन। ओके, इसको हम कम भी कर सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका चेंज केस।
देखिए चेंज केस का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई ये बोलता है कि भैया आपने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ जो हमें कैपिटल लेटर में चाहिए। ये हमें स्मॉल की इसमें टाइटल केस किसे बोलते हैं कि जब पैराग्राफ का सॉरी ये आपका सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस किसे बोलते हैं कि जब भी कोई भी पैराग्राफ जो है, उसका फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल लेटर हो और उसके बाद जहाँ फुल स्टॉप हो, उसके बाद का आगे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, तो इसको बोलते हैं हम सेंटेंस केस, ओके? तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें कोई बोलता है कि नहीं भई इसका हमने थोड़ा-सा इसका लिखने का जो पैटर्न है, इनको केसेस का वो हमने चेंज करना है, इनको बोलते हैं केस। तो हम क्या करेंगे इनको सिलेक्ट करेंगे, ओके? सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस पॉइंट पे बोलेंगे, जैसे ही पॉइंट पे बोलेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम किसी भी फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये जो हमारे सामने एक मेन्यू आता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या कहा जाता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्योंकि ये लिस्ट जो है वो नीचे की तरफ ओपन हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन। अगर ये लिस्ट जो ऊपर की ओर ओपन होगी, इसको बोलेंगे ड्रॉप अप, ओके? अब इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो कौन सा है आपका सेंटेंस केस, ओके? अब मान लीजिए कि मुझे कोई ये बोलता है कि सभी जो लिखा हुआ है, जितने भी ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये सभी जो है लोअर केस में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा लोअर केस, ओके? आप नोटिस भी कर सकते हैं इनको। लोअर केस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे कि जो भी लाइन्स लिखी हैं, वो छोटे अक्षरों में आपके सामने आ गई, ओके? अब उसके बाद जो है, आप इसमें से इसका कोई भी केस ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें कोई ये बोलता है कि आपने जो भी पैराग्राफ लिखा हो, इसको हमने कैसे करना है? इसको लिखना है कैपिटल लेटर में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से अपर केस में हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल लेटर में। तो ये जो है, ये फॉर्मेटिंग जो है वो काफ़ी यूज़ होने वाली फॉर्मेटिंग में से एक फॉर्मेटिंग है। इसमें से आप इसको लोअर केस में कर सकते हो, सेंटेंस केस में कर सकते हो। सेंटेंस केस में ये क्या होगा कि फर्स्ट लाइन का पहला कैरेक्टर जो वो कैपिटल होगा, जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं लगा होगा। जहाँ पे फुल स्टॉप होगा, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आगे का जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो वो स्टाइल चूज़ कर सकते हो। अब देखिए कि आगे के फंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको क्या किया, ये जो लाइन है इसको मैंने ऐसा थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग इसको मैंने थोड़ा-सा इटैलिक कर दिया, ओके? इसका थोड़ा-सा मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ओके? और इसको आगे वाली जो लाइन है इसको मैंने थोड़ा-सा अंडरलाइन कर दिया। तो नाउ इन दिस टाइम मैं टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ, डेकोरेट कर रहा हूँ और डेकोरेट को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग कहा जाता है। उसके बाद मैंने इसका थोड़ा-सा कलर कहीं पे चेंज करना है, वो कलर चेंज कर दिया, ओके, कलर हो गया। उसी तरह मैंने इसमें जो है, इसका भी सेम मैंने थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ओके, और इसको थोड़ा-सा मैंने अंडरलाइन कर दिया और इसका मैंने थोड़ा-सा कलर डिफरेंट कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अब मान लीजिए हमें कोई ये बोलता है कि जो टेक्स्ट है उसमें टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट जो हमने इसमें सेटिंग्स की हैं वो दोबारा फिर से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल्ड किया था इसको, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले बोल्ड किया था मुझे बोल्ड नहीं चाहिए तो दोबारा से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको अनबोल्ड कर दिया। फिर मुझे अगर कलर नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कलर जो है यहाँ पे कलर पे जाके ऑटोमेटिक कलर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा समय जो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि विद इन वन क्लिक के द्वारा जो है ये हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाए। जैसा हमारा टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट था, पहले था सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट था, वैसे ही आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने ध्यान से देखना है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जैसे हमारा पहले टेक्स्ट था बिल्कुल सेम वैसा ही आ गया। इसके ऊपर ना कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है, इसको मैंने शॉर्टकट की के द्वारा इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दिया, ओके कर दिया। तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि इनके द्वारा हम क्या काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऊपर वाली हेडिंग देखिएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक खत्म है। सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक खत्म है। थर्ड पैराग्राफ आपका यहाँ से है लेकर यहाँ तक है और फोर्थ पैराग्राफ जो आपका यहाँ तक है
और इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये जो राइट जिसे हम नीचे ऊपर नीचे करते हैं क्लिक करके, या फिर आप बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, स्क्रॉलिंग बार। ये डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे भी मेरे कुछ पैराग्राफ जो वो नीचे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, ये आपका 5th पैराग्राफ है। तो नाउ इन दिस टाइम कितने पैराग्राफ बन गए आपके, 1 2 3 4 और 5। अब आप चाहते हो कि इनको आपने नंबरिंग देनी है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो कि कौन सा पैराग्राफ की नंबरिंग कौन सी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। ये आपका आ गया नंबर, ध्यान से देखिएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने नंबर आ गया, ठीक है। अब एक तो ये है कि आपको हर एक को इसको अलग अलग कर सकते हो, या आप इकट्ठा ही सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हर एक पैराग्राफ के ऊपर जो है, पैराग्राफ से पहले नंबरिंग आ चुकी है। पहला पैराग्राफ आ गया यहाँ तक, सेकंड पैराग्राफ आ गया यहाँ तक, ओके। तो इस फंक्शन का भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। इस पॉइंट को और हम क्लिक करेंगे, नंबरिंग आपको जो है रोमन में चाहिए तो ये रोमन में दे देगा। नंबरिंग आपको अगर ए से लेके जेड तक फॉर्मेट में चाहिए अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट दे देगा। तो इसका भी डॉक्यूमेंट टाइप करते इसमें जो है बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है, ओके। दूसरा जो है, नंबरिंग नहीं चाहिए आपको, बुलेट चाहिए, तो आप यहाँ से बुलेट भी ले सकते हो। तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और काफी यूज होने वाला है, ओके। नेक्स्ट आगे जो है हमारा नीचे है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, जैसे नाउ इन दिस टाइम आपका कोई भी, जैसे आप कर्सर एंटर करते तो नाउ दिस टाइम ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज करना है कि जैसे हर एक टेक्स्ट, जैसे मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। तो आपका ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ पे हो जाएंगे, बिल्कुल पेज के मध्य में स्टार्ट होंगे। क्लिक किया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपका कर्सर कहाँ से जो भी आप लिखोगे वो कहाँ पे आएगा, आपका सेंटर से लिखने स्टार्ट होगा। तो ये आपकी अलाइनमेंट्स होती हैं, ओके। अब मान लीजिए आपको जो है क्लियर फॉर्मेटिंग किया, जैसे पहले था वैसे ही आपके सामने आ गया। अब मान लीजिए कि एक जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा यूज होती है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की रहता है Ctrl+G। ये क्या काम करता है, दोनों तरफ से इक्वल कर देगा। जैसे कि ये आपका पैराग्राफ जो है, जैसे ये पैराग्राफ है, मैंने इसके ऊपर बताता हूँ आपको करके, इसको सिलेक्ट किया मैंने और क्या किया, जस्टिफाई किया। अब जस्टिफाई करने के बाद जो है, इसमें और इसमें क्या है, दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। हमने क्या किया कि क्लिक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि यहाँ से भी इसको बराबर कर देता है और यहाँ से भी लास्ट में इसको बराबर कर देता है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले ट्रिक्स में से कुछ एक ट्रिक्स थे जो मैंने आज आपको बताए। तो कल के लेसन में हम कुछ और करेंगे। तो आज ये फॉर्मेट मेन्यू जो वो आप सभी ने प्रैक्टिस करनी है, और जो शॉर्टकट कीज मैंने बताई वो आपको उतारनी है। शॉर्टकट कीज का एक बार फिर बता देता हूँ। कोई भी आपने शॉर्टकट की यूज करनी है तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, और लेफ्ट के लिए Ctrl+L। कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगी। और नेक्स्ट आ गया आपका सेंटर के लिए Ctrl+T, जिससे आपका टेक्स्ट जो वो मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका Ctrl+R, जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो राइट में आ जाएगा। उसके बाद Ctrl+Justify, जिससे आपका टेक्स्ट जो है दोनों तरफ से बराबर आएगा। तो आई होप आपको इसमें मेरे द्वारा बताए गए कुछ टॉपिक जो है क्लियर हुए होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ओके, जय हिंद।